तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 जो है लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी जो चैप्टर है क्लास 12 के सेकेंड बुक में 12वां यूनिट, ठीक है, 12.1 12.1 12.2 दो एक्सरसाइज है और एक मिसलेनियस है। एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे फिक्स है, हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सवाल ग्राफ के द्वारा बनता है, बिल्कुल ही आसान होता है। सभी सवाल एक ही टाइप से बनता है। एक वो सवाल अगर अच्छा से आप समझ जा रहे हो तो ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कुल मिला के 30 से 32 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में और एक वो क्वेश्चन सेम टू सेम रहता ही है। उसी में का एक क्वेश्चन है जो सेंटअप एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको हम डील कर रहे हैं। आइए देखिए, एकदम लगेगा कि 10th का जो ग्राफ आप बनाए हो सेम वही ग्राफ वाला क्वेश्चन है और बहुत इजी तरीका से आपको बताएंगे कि एक क्वेश्चन में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि मिनिमाइज करना है आपको, मिनिमम वैल्यू बताना है z बराबर x प्लस 2y, इसी का मिनिमम वैल्यू बताना है। इसका आपको दोस्त मिनिमम वैल्यू बताना है, ठीक है, सबको दिख रहा है। और ई दिया हुआ है, इसी के मदद से एक्स वाई निकलेगा, उसको इसमें रख कर और मिनिमम वैल्यू बताना है। इसी के मदद से एक्स वाई निकलेगा। अच्छा, इसमें जो ई दिया है कि एक्स वाई दोनों जीरो से बड़ा, इसका मतलब होता है एक्स भी प्लस में वाई भी प्लस में। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ किसमें बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। जो भी आप ग्राफ बनाइएगा, क्योंकि ये सवाल तो ग्राफ से ही बनेगा, तो वह ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। ये कैसे पता चला हमको? तो यहां लिखा हुआ है एक्स वाई दोनों जीरो से बड़ा है। तो यदि एक्स और वाई दोनों जीरो से बड़ा हो तो ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एक्स और वाई दोनों प्लस में होता है, ठीक है। यहां से एक्स वाई निकलेगा, इसमें डालकर मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, हिंदी होता है संगत समीकरण। पहले आपको समीकरण लिखना होगा, क्योंकि बड़ा छोटा इस सब का ग्राफ, इस सब का लाइन आप नहीं खींच सकते हो। लाइन खींचने के लिए बीच में कौन चिन्ह होना चाहिए? बराबर। तो कुछ देर के लिए इसको हम बराबर में बदल के, यानी इक्वेशन बना रहे हैं कुछ देर के लिए। तो इस संगत समीकरण, इससे क्या होगा? तो 2x प्लस वाई बराबर 3, और इससे संगत समीकरण x प्लस 2y बराबर 6। इसका मतलब हो गया, यहां लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। एक्स वाई दोनों जीरो से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब चलिए, इससे ग्राफ बनाने के लिए एक्स वाई लेकर कम से कम 2 पॉइंट लेंगे, तब तो लाइन का ग्राफ बनेगा। x का मान लो हम 0 ले लेंगे, यहां 0 डालेंगे तो y का मान कितना आएगा? 3। एक बार y को 0 किए तो 2x बराबर 3, तो x का मान 3/2। यहां से पॉइंट्स निकलता है। एक बार अपना से x का मान 0 रख देना है, खत्म हो गया, तो y का मान 3 आ गया। एक बार y को 0 करेंगे तो 2x बराबर 3, तो x का मान 3/2। यहां से देखिए x का मान 0 ले लेंगे तो 2y बराबर 6, तो y का मान 3। एक बार y को 0 करेंगे तो x का मान 6 आएगा, ठीक है। पॉइंट निकाल लेना है, तो यहां से पॉइंट्स मिल जाएगा दोस्तों।
0 3 3/2 0 और यहां से पॉइंट्स मिलेगा 0 3 6 0। पहले 6 0 ज्यादा है, इसी का ग्राफ बना लेंगे। तो इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे विद्यार्थी। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और इस पर हम एक्स एक्सिस खींचेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए पहले बड़ा पॉइंट है उसको बना दो। ये 6 0 0 3 0 3 यहां पर होगा और 6 0 3 से दुगुना होगा, लगभग यहां होगा। इसको मिला लेंगे। ये लाइन हम खींच लिए इसका x + 2y = 6 का। ये लाइन है x + 2y = 6 का, ये वाला लाइन। अब देखिए इसका सॉल्यूशन नीचे होगा कि ऊपर होगा, ये जांचने के लिए 0 0 से संतुष्ट कराते हैं इसके ओरिजिनल को। इसको देख लेंगे एट 0 0 कितना है, x + 2y 6 से बड़ा है, 0 + 0 6 से बड़ा, 0 6 से बड़ा, फॉल्स आ गया। 0 6 से बड़ा होता है? नहीं होता है, यानी 0 0 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो सॉल्यूशन नीचे नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन ऊपर होगा। 0 के तरफ नहीं होगा, 0 के अपोजिट साइड में होगा, ऊपर होगा। चलिए एक और लाइन है 0 3 3/2 0 0 3 तो यही है, 3/2 यानी 3 का इसका भी आधा, लगभग यहां होगा 3/2 और 0। ई लाइन को भी मिलाइए। ये कौन सा लाइन है? 2x + y = 3 का लाइन है। 2x + y = 3 का लाइन है। तो इसको भी देख लेते हैं कितना पर 0 0 से संतुष्ट करा के कि इसका सॉल्यूशन नीचे होगा कि ऊपर होगा, यानी 0 0 के तरफ होगा कि उसके अपोजिट साइड होगा। 0 0 पर इसका जो ओरिजिनल है इसको संतुष्ट कराएंगे। 2x + y 3 से बड़ा, 0 + 0 3 से बड़ा, 0 3 से बड़ा, ये भी फॉल्स आ गया। 0 3 से बड़ा होता है जी? नहीं ना, गलत हो गया। तो इसका भी 0 की तरफ नहीं होगा, ऊपर होगा। ये भी ऊपर का है, ये भी ऊपर का है। ये कह रहा है इससे ऊपर और ये कह रहा है नहीं इससे ऊपर। ये कह रहा है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, इधर रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है आपको। तो ई कह रहा है ऊपर, ई कह रहा है ऊपर, आई फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी रंग देंगे इतना दूर को, इतना दूर को हम रंग देंगे। एक सवाल इससे फिक्स है, बोर्ड में पूछेगा, इतना दूर को हम रंग देंगे, रंग दिए। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसमें से कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, जो रंगा हुआ पॉइंट का कोना कोना, ये रंगा हुआ में दो गो कोन बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट एक जेड, जिसका मान हमको अब निकालना है, इसका आवश्यकता लास्ट में पड़ता है, x + 2y। अब आइए कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है? 0 3 और एक 6 0। देखो मान निकाल कर,
0 और 3, x के जगह पर 0, y के जगह पर 3 रखो तो 3 में 6 प्लस 0 6 होगा। 6 0 रखेंगे तो ये भी 6 होगा। तो पूछ रहा है कि मिनिमाइज, तो दोनों तो सेम ही आ गया, तो इसमें बड़ा छोटा तो आया नहीं कि कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम है। तो यहां मिनिमम वैल्यू 6 हो जाएगा। ऐसे भी जब ओपन है तो इसमें बहुत ज्यादा दूर तक लगाएगा, तो सब इधर वाले में कम अंक के लिए मिनिमम में मान निकला होगा। ऐसे ओपन कभी भी खुला ग्राफ बनता है ना कि आप आगे तक रख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें हमेशा मिनिमम ही मिलता है, तो मिनिमम वैल्यू 6 होगा। यह जो क्वेश्चन बनाए हैं ये क्वेश्चन बैंक में भी आपको देखने को मिलेगा। ये हमको याद है कि इधर एक आध साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा हुआ है। एक इस टाइप का पूछेगा हमेशा, जिसमें करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखकर पॉइंट आपको बना लेना होगा यहां तक, और इस पॉइंट से ग्राफ खींच लेना होगा, और ग्राफ में जो रंगे हैं वह मेन है। वो आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। जो रंगे हैं उसका कोना कोना वाला पॉइंट जेड का वैल्यू निकाल लेना है, ये XY के जगह पर रखकर, और देख लेना है अगर अलग अलग वैल्यू आता तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम दिखाई दे देता। सेम आ गया है तो ये मिनिमम वैल्यू ही है, क्योंकि हमारा रंगा हुआ ओपन है, तो ओपन अगर रहता है तो उसमें मिनिमम ही मिलता है, मैक्सिमम कितना होगा ये नहीं पता। तो हालांकि जब पढ़ाएंगे LPP आपको फिर, तो उसमें इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम बनवाएंगे। ये क्वेश्चन NCERT का है, 12.1 का ही क्वेश्चन है, 4 या 5 नंबर क्वेश्चन। तो आप इसको जरूर समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।